दिया था। आप अपने उच्चारण के साथ-साथ में मेरे उच्चारण से मेल करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं-कहीं पर अगर आपका उच्चारण गलत महसूस होता है, तो वहाँ पर उस अनुसार आप ठीक कर लीजिएगा और पूरे दिन में कम से कम आप आज आप इसको 10-15 बार दोहराइएगा उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन-सुन के। ध्यानात्मक आसनों में से कोई भी एक आसन लगाएँ। अपनी कमर को सीधा महसूस करें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर अपने हृदय के पास लगाएँ। भीतर आती हुई श्वास को और बाहर छोड़ी जा रही श्वास को महसूस करें। धीमा-धीमा, आराम-आराम से श्वास को भीतर आने दें और आराम-आराम से श्वास को बाहर जाने दें। ओंकार उच्चारण, तदोपरांत मंत्र उच्चारण। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। संगठन मंत्र। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। प्रार्थना मंत्र। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे धीरे हथेलियों का आपस में घर्षण करें। और आंखों पर, गालों पर कुछ देर लगाकर रखें हथेलियों को। धीरे धीरे अंदर ही आंखों को टिमटिमाएं, ब्लिंक करें और धीरे धीरे खोल लें हाथ हटाकर। पांचों मंत्रों के अर्थ
हम पहले कर चुके हैं, आपके ग्रुप में भी आ चुके हैं। तो आज का पूरा दिन आप इन मंत्रों के लिए, जो पूरा सिलेबस आज आपने देखा है, अब तक सीखा है पिछले 11 दिनों में, पूरा उसके दोहराव के लिए डेडिकेट कीजिएगा। और जो भी इंस्ट्रक्शंस, आज मैं कुछ साथी और जुड़ जाते हैं, फिर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस कल के लिए, आपके वाइवा के लिए दूंगा, तो आप उनका बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। चलिए, आज आपको ब्रेथ अवेयरनेस और सोहम ध्यान के बारे में भी थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं। ये आपके Oh, सिलेबस, sorry to interrupt, sir, but your voice is breaking. It's very much unclear for me. आवाज साफ आ रही है क्या बाकी सबको? थोड़ी सी बीच में थोड़ा ब्रेक ब्रेकिंग स्लो हो रही है, मतलब नहीं सर, आ नहीं रही। स्लो आवाज हो में रही है, मतलब सर। मैं एक बार दोबारा जुड़ता हूँ। बफरिंग हो रहा है। कईयों के स्पीकर ऑन होंगे, तो इसलिए जो ये आवाज में असुविधा हो रही है, उसका कारण ये हो सकता है। अब ट्राई करते हैं। अभी आ रही है क्या आवाज साफ? अभी आवाज साफ आ रही है क्या? अभी आ रही है। सेम प्रॉब्लम हो रही है, अब भी आवाज एक बार हाई आ रही है, एक बार लो आ रही है आपकी, बिल्कुल। कभी आ रही है, कभी ऐसे कम ज्यादा हो रही है पिच। हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में तो कुछ और व्यवस्था करेंगे। तो आज हम सोहम जाप और ब्रेथ अवेयरनेस के बारे में चर्चा करेंगे। अभी भी समस्या चल रही है क्या आवाज के साथ? इलेश भाई, आप माइक के पास आ जाओ। डेमोन्स्ट्रेशन वाला मैटर छोड़ दो, पास में आके फिर बोलो। अच्छा, अब ठीक ठीक है। तो सोहम जाप के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। सोहम जाप में सांसों का आना और जाना, इसके ऊपर ध्यान लगाया जाता है। और मन ही मन, जब हम श्वास भरते हैं तो उसके साथ सो, SO, सो ऐसा साउंड मन ही मन चलता है। और जब श्वास छोड़ी जाती है तो हम ऐसा एक वाइब्रेटिंग साउंड हम मन ही मन महसूस करते हैं। तो ये सोहम जाप की बहुत सीधी सरल प्रक्रिया है। इसका बस अभ्यास ही इसके पश्चात रह जाता है। जैसे श्वास भरा, सो पूरा श्वास की जितनी हम लेंथ कर सकते हैं, जितना लंबा हम श्वास को उसका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन टाइम बढ़ा सकते हैं, उतना अधिक से अधिक हम बढ़ाते हैं। और इसमें पूरे में शुरुआत से लेकर अंत तक जब हम श्वास भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो आवाज सो का साउंड मन ही मन चले। और जैसे हम एक्सहेल कर रहे हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक हम का साउंड एक रिदम वाइज ये पूरा चलता रहे। तो ये सोहम का प्रक्रिया है। तो इसमें व्यक्ति, साधक को, जो प्रैक्टिशनर है, उसे अपने मन ही मन में ये साउंड इसको अपने जो ब्रीदिंग है उसके साथ अलाइन करना पड़ता है। उसके साथ इसको हिंदी में वर्ड ध्यान नहीं आ पा रहा, अलाइन मतलब उसके साथ इसको निरंतरता पूर्वक चलाना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है श्वास का और आपके सो और हम साउंड का। इसमें इतना ही है। तो ये अधिक सीखने या दिखाने की बजाय करने की प्रैक्टिस ज्यादा है। एक साधक मन ही मन इसको अधिक करता है। अच्छा, अभी साउंड में वैसी समस्या है या ठीक आ रहा है? अभी ठीक है सर। ओके है। ठीक आ रहा है सर। ठीक है, शायद दूर रखा हुआ था, इससे समस्या थी। तो ये आपका सोहम जाप है। दूसरा है ब्रेथ अवेयरनेस, श्वासों के प्रति हमारी निरंतर जागरूकता। इसमें आपके पूरक, कुंभक, रेचक तीनों
तत्व आ जाते हैं, तीनों प्रक्रियाएं आ जाती हैं। जब हम श्वास को भर रहे हैं उस समय पूरी ब्रेथ अवेयरनेस रहे कि श्वास किस प्रकार से बाहर से भीतर आ रहा है। उसकी जो यात्रा है वायु की बाहर से भीतर तक की यात्रा, फिर भीतर उसके रोकने की यात्रा और भीतर से फिर बाहर की यात्रा, ये पूरी यात्रा का हमें साक्षी बनना होता है। हमें उसे साक्षी भाव से देखना होता है, हमें उसके प्रति जागरूक रहना होता है। तो ये आपका ब्रेथ अवेयरनेस है कि जितनी भी देर हम इसको करना चाहें कर सकते हैं। और शुरुआत में आपको बैठकर आंख बंद करके करने की आवश्यकता होती है, लेकिन एक समय अभ्यास के पश्चात ऐसा आता है दीर्घ काल में जब साधक इसको किसी भी समय कर पाता है और आंखें खोलकर भी कर पाता है। श्वासों के प्रति हमारी इतनी साधक की जागरूकता बढ़ जाती है। इसके लाभ क्या है? इन दोनों जो अभ्यास हैं, ब्रेथ अवेयरनेस और सोहम जाप, इन दोनों के जो विशेष लाभ हैं, व्यक्ति माइंडफुल हो जाता है। माइंडफुल का अर्थ है व्यक्ति वर्तमान में जीता है। एक समस्या आज के समय क्या, लगभग ये तो हमेशा की ही समस्या रही है। किसी भी कालखंड में कोई भी व्यक्ति अधिकतर अपना समय हम या तो भूतकाल की बातों के विचार करते हुए बिताते हैं, किसी व्यक्ति का विचार करते हुए बिताते हैं, या फिर हम भविष्य की कोई प्लानिंग के बारे में, भविष्य की किसी डर के बारे में, भविष्य की किसी रिवॉर्ड्स के बारे में विचार करते करते हमारा समय बीतता है। इससे छुटकारा पाने और वर्तमान में जीने का एक बहुत बड़ा सहारा बनता है हमारा ब्रेथ अवेयरनेस, या हमारा जिसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को रखना, अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में रखना, ये आपका माइंडफुलनेस कहलाता है। तो इसके लाभ बहुत अधिक हैं कि एक तो व्यक्ति तनाव में कम से कम आता है। व्यक्ति हर समय एक जिसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंडफुलनेस का मतलब ही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्तमान में, तो ये अचीव कर लेता है। तो ये कहने में जितनी छोटी बात लगती है, ये उसके कई गुना ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है, और इसमें कई गुना ज्यादा इसमें पुरुषार्थ लगता है, मेहनत लगती है। निरंतर अपने आप को इसमें अवेयर रखना होता है। तो ये माइंडफुलनेस का इसमें आपके पहला जो सोहम जाप है और ब्रेथ अवेयरनेस है, तो ये तो मैंने इसके बारे में बताया। आइए अभी पहले हम सोहम जाप का अभ्यास करेंगे। आप सब अपनी स्थिति जैसी भी है, आपने कोई भी चीज हाथ में है, अभी कोई दिमाग में है, उसको एक बार साइड में रखकर केवल सीधा बैठेंगे, कमर सीधी करके। अपने हाथों में ये मुद्रा लगा लीजिए। अपने शरीर की स्थिति के प्रति जागरूक होते हुए आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी श्वास को भीतर आते हुए महसूस कीजिए। धीरे धीरे श्वास को भीतर भरिए। पूरे फेफड़ों में श्वास को फैलते हुए महसूस करें और धीरे धीरे इसे बाहर जाने दें। रोकना नहीं है अभी, पूरा धीरे धीरे आराम से जाने दें, एकदम से नहीं। नाउ अगेन very slowly, very deeply inhale the air. Feel it at every moment. Let it flow in every part of our lung area. And very slowly and very gradually let it get out of our nostrils. And without contemplating anything, just witness the ingoing and outgoing of the breath, the inhalation and exhalation.
Just witness it. Feel each and every kind of stress, either it be from your face, from your body, or from your mind. Each stress is diminishing and diluting with the calming breathe in or breathe out. Now, with the next breathe in, next inhalation, we will feel and imagine so jap, soham jap. With inhalation, just feel the word so, and slowly and gradually, while exhaling, just feel the word hum. I will chant for your convenience, but you don't have to chant it from your mouth. The chanting should come from mind only, from our imagination only. With inhalation, it should feel like so. And with exhalation, the sound should come from mind like hum. Keep doing this. The sound will not come from your mouth. हमें मुंह से नहीं बोलना है. ये मैंने केवल आपके सहायता के लिए कि इस प्रकार का साउंड मन ही मन हमारा हमें महसूस करना है. अन्यथा जब हम सो हम का जाप करते हैं तो ये श्वास को छोड़ते हुए ही होगा. लेकिन जब हम एक्चुअली मन ही मन करेंगे तो श्वास को भरते समय सो का जाप मन ही मन करना है और श्वास को छोड़ते हुए मन ही मन हम का जाप करना है. Keep the length of the inhalation and exhalation as longer as possible. Each and every moment, even 10th part of a second, we should be as much aware of the breath
the 10th part of second just don't get blurred from our awareness. Each and every moment should be witnessed by us. That actually means no kind of any other thought will come to our imagination. Nothing analysis, nothing fear, no kind of planning, none kind of guilt. We will just be remain in at present moment. This can only happen when each and every moment, even 10th part of a second, our awareness don't get blurred. Last 2 rounds of inhalation and exhalation. Slowly take your palms close to each other, rub them, and with a great satisfaction on your face, in your mind, put both palms on your eyes and cheeks. Blink your eyes under your palms and slowly remove your hands off your face. This was so boring, no? ये जिनका मन बहुत Interesting. व्यथित और बहुत विचलित रहता है, उनको ये बहुत बोर लगता है और मन ही मन बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि जैसे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं वैसा तो कुछ हम महसूस ही नहीं कर पा रहे होते। इतने प्रकार के विचारों की हमारे अंदर ही अंदर इतना तूफान मचा होता है, कभी वो विचार आ रहा है उससे जंप करके कभी उधर गए कभी उधर गए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष आपको बताता हूं। यदि इस प्रैक्टिस को हमने मजबूत कर लिया, शुरुआत में समस्या आती है, शुरुआत में कोई भी प्रैक्टिस हो, शुरुआत में आपको समस्या आ सकती है, लेकिन आपकी ये प्रैक्टिस मजबूत हो गई, आप इंटरनली इतना स्ट्रोंग बन जाएंगे, इमोशनली इतना स्ट्रोंग बन जाएंगे कि फ्रस्ट्रेशन नाम की चीज आपके जीवन से धीरे धीरे बाहर होती जाएगी। आपकी माइंडफुलनेस बढ़ जाएगी, आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। और कई बार हमें जो एक बहुत बड़ी चुनौती महसूस होती है कि ये जो विचारों का जो तूफान चलता है हमारे काबू में नहीं रहता, इसके ऊपर हमारा काबू हो जाएगा, हमारी नींद अच्छी हो जाएगी, हमारे थॉट प्रोसेस हमारे कंट्रोल में रहेगा। और ये आज के समय नहीं, हमेशा से ही ये ह्यूमैनिटी के लिए, किसी भी मानव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में हमेशा मन के ऊपर विजय पाने के लिए बहुत महत्व दिया है, बल दिया है।
श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को जब गीता में बताते हैं तो मन को ही सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र बताते हैं। शत्रु कब है? जब ये हमारे काबू में ना हो, और मित्र कब है? जब ये हमारे नियंत्रण में हो, जब हमारे अनुसार चले। मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन साना जग में शत्रु हुड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह है, कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन से ही तो शांति प्रेम पतंगा है। और मन जब हमारा अच्छा होता है तो थोड़े में भी अच्छा, थोड़े में भी हमें, थोड़े प्राप्ति में भी हमें जीवन में बहुत अच्छा लगता है। तो उसे कहते हैं मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। तो सारा खेल मन का है। जब श्री कृष्ण जी ऐसा समझा रहे होते हैं तो अर्जुन एक बात कहते हैं कि हे केशव, आप मन को काबू करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये मन को काबू करना तो हवा को रोकने से, हवा को काबू करने से भी मुश्किल है। आप कह तो रहे हैं कि मन को काबू कर दो, लेकिन मन को काबू करना हवा को काबू करने से भी ज्यादा मुश्किल है। तब वहां पर केशव यानी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मन को काबू करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन वहां पर श्री कृष्ण जी दो तरीके बताते हैं श्री कृष्ण जी। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये दो तरीके श्री कृष्ण जी बताते हैं। अभ्यास का अर्थ है निरंतर बार 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 प्रैक्टिस करना। आज जैसे अभी जो हमने किया ना अभी थोड़ी देर पहले, आप में से हो सकता है किसी किसी को ये अंदर ही अंदर बोरिंग सा लगा हो, परेशानी हुई हो, विचार ज्यादा परेशान, या आपको तो लगा हो कि इससे अच्छा तो आंख खोल लें, वही ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर बार बार ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अभ्यास से बात बनेगी। और दूसरी चीज वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का अर्थ वैसे तो काफी बड़ा है, और महर्षि पतंजलि जी भी वैराग्य का अपना एक अर्थ बताते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। पहले जो अध्याय है महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र का, उसका 15वां सूत्र है, ये 15वां सूत्र है दृष्टानुश्रविक वशी। तो ये, लेकिन आपको सीधी सीधी भाषा में बताऊं तो सही सही चीजों की ज्ञान, सही सही चीजों का नॉलेज, वो वैराग्य तैयार करता है। तो हम झूठ से निकलते जाएं। पहली चीज जो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, झूठ से बचकर सही सही सच्चाई को प्राप्त करें जो भी संसार की है। और दूसरी चीज बार बार अभ्यास करें तो मन काबू में आ जाता है। तो ये आपका पहली चीज थी। लेकिन इसको जब अगर हमारे काबू में हो जाए तो हमें सच में बड़ा अच्छा लगता है। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं एक आश्रम में गया हुआ था, तो वहां पर एक कार्यक्रम था, सत्संग वगैरह का कार्यक्रम था, गायत्री जाप का कार्यक्रम था, एक हवन का कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम के पश्चात कार्यक्रम 1:50 पर समाप्त हो गया था, और मेरा मन कर रहा था मैं बस वहां जाकर बैठ जाऊं हवन कुंड के पास में। और मैं वहां जाकर हवन कुंड के पास में बैठ गया। 2 बार मुझे जो ध्यान आता है, मैंने केवल 2 बार ओंकार का जाप किया, आंखें बंद कर ली थी, और चारों तरफ काफी लोग थे, सैकड़ों की संख्या में लोग थे। मैंने 2 बजे आंखें बंद करी थी वहां बैठकर, और 3:45 बजे मैंने आंखें खोली। यानी 100 मिनट से भी ज्यादा समय तक मैं वहां पर बस ध्यान में। मेरे को बाद में पता चला कई साथी मेरे इंतजार में खड़े रहे थे मेरे को उनके साथ जाना था जिनके साथ मैं आया था। इतना आनंद इसमें आता है कि कई बार हमें ये लगता है कि शुरू में हमें ऐसा लगता है कि ये हमें इसमें आंखें बंद करके परेशानी हो रही है। लेकिन जब ये हम इसके ऊपर निरंतर अभ्यास कर लेते हैं, विजय प्राप्त हो जाती है, तो किसी भी समय आंखें बंद करके हम अपने आप से जुड़ सकते हैं। और
अंदर ही इसे कहते हैं, इसे जो अध्यात्म की भाषा में कहते हैं, वो मैंने तो ऐसा पाया अपने जीवन में कि ऋषि मुनियों ने या जो हमारे ग्रंथ लिखे वो कहीं पर भी झूठ नहीं है, सब सत्य है। बस हमारी स्थिति उससे ज्यादा दूर होती है, तो तब ऐसी स्थिति में हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। जैसे छोटे बच्चों को आप कोई बात बताते हैं तो सारी चीजें समझ नहीं पाते, लेकिन माता पिता समझते हैं कि ये चीज बड़े होने पर समझ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इस चीजों का लगातार अभ्यास करेंगे, सोहम जाप है, ब्रेथ अवेयरनेस है, तो धीरे धीरे बात बन जाएगी। अब ये जाप 4 प्रकार का है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जाप 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला वाचिक जाप होता है, जो हम मुंह से बोलते हैं। जैसे आप मन ही मन कर रहे थे, मैं मुंह से बोल के बता रहा था, तो हम ऐसे करके, ये वाचिक जाप होता है। या गायत्री मंत्र को मान लीजिए आप, ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे करके मुंह से जब बोला तो ये आपका वाचिक जाप है। दूसरा जाप होता है उपांशु, उपांशु जाप। उपांशु जाप होता है जब मुंह से आवाज नहीं आ रही होती, केवल होठ हिल रहे होते हैं आराम, हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के होठ हिल रहे होते हैं, और केवल जो हवा से जो आवाज बनती है, हल्के से प्रेशर से, वैसे आवाज नहीं आएगी, लेकिन हल्की हल्की जो हवा से आवाज बनती है वो उपांशु जाप कहलाता है। तीसरा जाप होता है मानसिक जाप, जो अभी आपने किया, सो और हम का। सांसों को भरते हुए आपने सो बोला और छोड़ते हुए हम बोला, यह है मानसिक जाप। और चौथा और अंतिम होता है, इन सबसे ऊपर होता है, वो है अजपा जाप। अजपा, जिसमें जप करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी जैसे गायत्री मंत्र है तो भीतर ही अपने आप चलता है, मतलब हम मानसिक रूप से भी सोच नहीं रहे होते, बस चलता है। आप कुछ साथियों को ऐसा लगेगा आप में से कि ऐसा भी संभव है क्या, तो ऐसा होता है। तो ये अजपा जाप, जाप की बहुत ऊंची स्थिति होती है। तो ये आपके 4 प्रकार के जाप हैं। तो हमने सोहम जाप और आपका ब्रेथ अवेयरनेस दोनों का भी अभ्यास कर लिया। अब हम जो आपकी कुछ मुद्राएं बची हुई है मैं उनको ले लेता हूं, और उसके पश्चात जो आपके प्रश्न होंगे उनको कर लेंगे। चलिए, वैसे तो थ्योरेटिकल अभी लगभग 40 मिनट हो गई करते करते, थोड़ा आपको हल्के से हाथ पैर खुलवा देते हैं, खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आपका ये मुद्राएं का मैं बता दूं। थोड़ा थोड़ा सा पैरों को, पंजों को अपने स्थान पर ही रखकर एड़ियों को ऊपर नीचे चलाएं। हो जाइए, जल्दी जल्दी हो जाइए तैयार, इतना टाइम मत लगाइए। हाँ, लंबे लंबे श्वास। पंजे अपनी जगह पर ही रखिए, पंजे अपनी जगह पर ही हैं, एड़ियां ऊपर नीचे कर रही हैं और घुटने बाहर की तरफ। अब पंजे भी ऊपर उठाने शुरू करेंगे। हाथों को भी। इसमें बहुत प्रकार की एक्सरसाइजेस आप अपने अनुसार डेवलप भी कर सकते हैं। बहुत प्रकार की एक्सरसाइज है, लेकिन सांसों के ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, अवेयरनेस के साथ चलता रहे। एक्सरसाइज के समय जितनी हमारी श्वासें ध्यानपूर्वक लंबी चलती हैं, उतनी हमें थकान कम होती है। हमारे कुछ साथी अब तक भी जुड़ रहे हैं। अब एड़ियां पीछे हिप पर लगानी है।
आप हाथ ऐसे पीछे भी रख सकते हैं, पीछे हाथ एरियो पर भी। घुटनों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। करते रहें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसमें एक एक पैर ऊपर की तरफ उठाना है। तो जिनको लोअर बैक की और हिप पेन की समस्या रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसी को थोड़ा तेज तेज कर सकते हैं। इसी में ऐड करना चाहिए तो पैरों को नीचे इस प्रकार से क्लैप करते हुए रिलैक्स, थोड़ी देर सांसों को जब रिलैक्स कर रहे हैं तो इस समय लंबा सांस भरना और छोड़ना। सर आपकी वॉइस फिर ब्रेक हो रही है। क्या कह रहे हैं? वॉइस सर आपकी फिर ब्रेक हो रही है। अच्छा, आप देख देख कोशिश कीजिए, देख के कर लीजिए ज्यादा। पैरों में थोड़ा गैप लेंगे और साइड स्ट्रेच। अपोजिट साइड से जब नीचे जा रहे हैं तो एक्सेल, सांस खाली। नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो इनहेल, ऊपर से फिर दूसरी साइड, फिर एक्सेल। करते रहे, सांसों के साथ, ब्रीदिंग के साथ करते रहे। बीच में से नीचे जाते समय एक्सेल, सांस खाली, और नीचे से बीच में ऊपर आते समय सांस भरना है। बहुत बढ़िया, 10-10 बार और करें। बहुत बढ़िया। कोई कोई तो आप में से सोच रहे होंगे ये योग वाला कोर्स तो करना बहुत महंगा पड़ गया। सुबह सुबह नींद खराब हुई और
सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। बाकी मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप ये सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना है आपको। सर कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा हल्कापन महसूस होगा पूरे दिन आपको। नेक्स्ट। जीवन में अमृत के समान है सर योग तो, क्या है इंद्रजीत जी? इसके बिना जीवन की कल्पना, जीवन में अमृत हाँ, के समान है सर योग तो, अगर योग नहीं तो जीवन में एक हाथ- निरस्ता, जीवन का कोई आनंद नहीं है सर। हाँ, एक हाथ पीछे इनहेल करते हुए, दूसरा हाथ ऊपर और थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करेंगे। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए पीछे की तरफ बेंड, और सांस खाली करते हुए आगे की तरफ बीच में आएंगे। सामने नीचे झुकना नहीं है। हाथों को बदलते रहेंगे, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, बदलते रहे हाथों को। बहुत बढ़िया। कितना अच्छा लगेगा कमर में करते करते, एक बार करते करते आराम कितना मिलता है। बहुत बढ़िया। हाथों का आप सहारा लगा के रखें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। शरीर खुल जाता है अच्छे से। बहुत बढ़िया। आदित्य जी आप नहीं कर रहे हैं? पंबा हनुमंथु जी, कीजिए कीजिए। वेणुगोपाल जी डन। नमस्ते। डन। एक एक हाथ से। One hand will support at your lower back and one hand at upper side. 3 times more from both sides. 3 sets only. No need to go forward, only backward bending and support of the other hand must be there. बहुत बढ़िया। वेरी वेल डन नंदू रेड्डू जी। पूजा जी, मोहन जी, अनसुया जी, प्रियंका जी, इतने नाम है जितने बोल लूं मेरे ख्याल लगभग 10-12 नाम है। ये तो बिल्कुल साइलेंट मोड में है, अपना ऑफ करके बैठे हुए हैं। आज कम से कम इतनी अच्छी सर मेरा बातें आपको स्क्रीन ऑफ सुनने है को क्या? मिल रही है, करने को मिल रही है। देखो जी, मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको ना। मनीष सर जी, मैंने तो ऑन कर रखा है। सोफिया, Sir, my name Mohan. पूनम I am जी, from Regional Center Chandigarh, sir. और सर मैं सर मैंने ऑफ ये कर रखा मीटिंग है। ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ये तो इस ऑन है। वजह से मुझे ऑफ करना पड़ता है। नहीं ठीक 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 है, आपका ठीक है सर, आपका तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काफी ओके नाम सर, जो सर MK, सर आई एम सॉरी, मैं सारा आयुषी, लेक्चर बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, लेकिन मैं अपने ड्यूटी पर हूँ, इसलिए मैं कर नहीं रही हूँ। अच्छा अभी आपने नाम लिया चलो था जी। आई एम ये मान सॉरी लेते, चलो काफी लोग ध्यान से जी। सुन रहे हैं। ये भी ठीक है, ये सुन सब तो लेंगे बिल्कुल हम, कोई ध्यान बात से नहीं। सुन रही हूँ जी। ठीक है ठीक है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार आप मैं भी सुन रही हूँ सर, लेकिन मैं कर नहीं ठीक पा है रही हूँ। ठीक है ठीक है। ओके। Rotate the best region of body in both clockwise and anti-clockwise direction. Mohan sir is also there to invigilate everybody, and Dr. Yudhvir ji is also watching all activities whose videos are off. We should take them as great yogi sadhakas, as they are not trapped in physical body exercises. They are doing meditation. आंख बंद करके और वीडियो बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उन साधकों को प्रणाम है। तो ये आपके लोअर बॉडी पार्ट का और बैक का हुआ। अब थोड़ा सा आपका फुल बॉडी स्ट्रेच करवा देते हैं ताड़ासन से,
और थोड़ी सी जंपिंग जैक करवा देंगे, फिर बैठ के आपको जो बचा हुआ अभ्यास है वो बता देंगे। ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। इनहेल, स्ट्रेच बॉडी अप, होल्ड हियर, exhale, inhale, stretch up, relax, exhale, inhale, exhale. Now 20 times continuously without holding. While inhaling, stretch upward, and with exhaling, we will come down to zero position. का माइक ऑन है सर, किसी का माइक ऑन है, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी का माइक ऑन है। ठीक है, ये MS टोनी जी का था। ठीक है, पूरे शरीर का जो आलस्य होता है वो एकदम से इससे निकल जाता है। ऐसे अच्छे से जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं और इसको सभी कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष सावधानी की भी आवश्यकता नहीं है। Sir, please speak English, sir. Sorry, English. sir. English, is it okay? Okay, sir. I spoke English na? Where are you from, Anushya ji? Madurai, sir. Chennai. Madurai. Yes, sir. We are really grateful. Every part of India is joining yoga. Yes, sir. Yes, ग्रेट sir. चोला एम्पायर से Really सर great. मदुरई। Okay. ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ जंपिंग जैक, वी विल डू इट ओनली फॉर 70 टाइम्स। स्टार्ट, keep inhalation and exhalation, keep your breathing continuously. Very well. Try to clap at your okay, do continuously. Great. काफी लोग अपने ना रेस्ट मोड में आ गए, अपने करते करते आराम से बोले जी बस हो गया, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है ना। करो भाई करो, नीलेश जी को देखते हुए आप तो करना है हो गया सर। जी, करना है भाई। मजे आ गए सर 70 में तो।
हुआ कुछ शरीर में? कुछ ऐसा लगा सर्दी उतर गई, किसी की सर्दी वाले इलाके की सर्दी उतर गई? जी बिल्कुल एकदम सर्दी भाग गई सर। बहुत बढ़िया। अभी आप बैठ जाइए अपने स्थान पर। सबसे ज्यादा सर्दी में तो मेरे ख्याल से लद्दाख से रिंचन जी, रिंचन डोलमा जी। What temperature is at there, रिंचन जी? -14-15 है सर। Oh, -14. यस सर। मदुरई पीपल, मैंने हीटिंग लगा तमिलनाडु, के रखा था तेलंगाना सर। पीपल। यस सर। +28. Can you imagine -14? Amazing India. सोच के भी ठंड लग रही है। यस सर, अभी हीटिंग लगा हुआ है सर साथ में, नहीं तो बहुत ठंड है। ओहो। तो अभी देखिए बटरफ्लाई, इसके बाद जब भी आप एक्सरसाइज करें, आफ्टर फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्सरसाइजेस, we should massage our muscles, our most effective body parts like shoulder joint, whatever exercise we do, like if we run for a long time, we should massage or press our calf muscles. हमारे जो पिंडलियां हैं ये दबानी चाहिए, ये जो जंघाएं हैं इनको इस प्रकार से ऊपर से मसाज देनी चाहिए, तो थकान कम हो जाती है। तो अभी तो हमने इतना ज्यादा एक्सरसाइज नहीं की है, लेकिन जब भी हम ज्यादा एक्सरसाइज करें तो उसके बाद इस प्रकार से थोड़ी सी ये आप अगर अपने हाथों को इस प्रकार से दबा लेते हैं, पैरों को दबा लेते हैं, तो इससे आपको दर्द बहुत जल्दी ही कम महसूस हो जाएगा। The pain will release out of your body, most of it will release out of body. So now we move on to rest of our mudras which are left. I will remind you, these are out of syllabus but are very very beneficial in your daily life. If you adopt them, these will help you in a long term time. So till now we have seen Jnana Mudra, Akash Mudra, Prithvi Mudra, Surya Mudra. Remember in last class I told about them. Varun Mudra and also Vayu Mudra. These mudras, their benefits and also some of them, their limitations are also there, such as the Varun Mudra, it increases the water content, the skin nourishment and also the lubrication
in our organs, but also in winter times. If we apply this mudra for long duration, and especially those have kapha prakriti, who seem to have some cold problems very genuinely, very generally, they should avoid Vanu mudra, especially in winter season. Similarly, the Surya mudra, it increases the pitta prakriti in our body. Pitta prakriti refers to the heat element in the body, and if we apply, especially the person who suffer from the pitta problems like more itching, like extra gastric problem, hyperacidity, or headaches, if he or she apply Surya Mudra in especially summer season, when the temperature is very hot, this could create a problem. So there are limitations also with these mudras, but there are vast benefits of these mudras also. Now, other some left mudras which are important only. I told there are 25 mudras, 25 मुद्राएं हैं कुल, लेकिन मैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में बता रहा हूं. Now, if we apply last two fingers, tip of little finger and ring finger, if we join them with tip of thumb, and the first two fingers, that is index finger and middle finger, if we keep them straight, this form a mudra called Prana Mudra. Those who have stamina problem, those who have immunity problem, those who feel their lung capacity should improve, if need to improve, they can apply Prana Mudra as much as possible. A minimum of 45 minutes, I have told about that rule. A minimum of 45 minutes. 45 मिनट इस प्राण मुद्रा में से प्राण मुद्रा कहते हैं अंतिम दो उंगलियों को अंगूठे के साथ लगाया है. इसे दिन में कम से कम 45 मिनट के लिए लगाएं, और आप प्राणायाम करते समय लगाएं तो बहुत ही अच्छा है. इसके पश्चात after this we have next mudra, in which we apply tip to tip joining of thumb with the two middle fingers, that is middle finger and the ring finger, and rest of the two fingers, that is index finger and little finger, are kept straight, and this mudra seems to be like this. And the name of the mudra is Apan Mudra. यह अपान मुद्रा कहलाती है. Its main benefits are it detoxifies body over the period of time. It may take a longer time, but the toxic elements in our body are slowly and gradually get vanished by using and applying this mudra. Similarly, this mudra should be applied for more and more time,
and I have also told you that after taking meal till 1 hour, we shouldn't apply this mudra, any kind of mudra. After taking meal, wait for 1.5 hours, and after that time, you may apply these mudras. This also has some kind of limitations. The person who sweat very much, who have some of people have problem, they sweat very much. They shouldn't apply this mudra in summer season. Also, people suffering from diarrhea, they should also avoid to apply this mudra for the time they are suffering. तो जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो गर्मी के मौसम में इसको कुछ दिन कोशिश करें ना अप्लाई करें, या जिनको दस्त की समस्या हो रही है वे भी इसको ना लगाएं. But the people who are suffering from severe constipation, this mudra will be hugely beneficial for them. Constipation is called as a root cause of 70% of total disease. So, this can be very useful for them. And with this, we have a special mudra also for the heart patients who have heart problems. So we have seen this Vayu Mudra in last class. I taught about this. We have to roll the first index finger and put it in the root of thumb, and the thumb should cover it from upside. Rest of the 3 fingers should be straight. This is called Vayu Mudra. This was beneficial. This is beneficial. I told about this. This is beneficial for the Vayu Vikars, that is acidity, and all kind of joint problems, joint pains. With this, if we apply the Apan Mudra, we just learnt about this Apan Mudra, and under that Vayu Mudra. This was Vayu Mudra, and join the tips of middle finger and ring finger with the tip of thumb, and the last little finger will remain straight. The posture will become like this. It seems to be like heart, and this is really very beneficial for the heart patients. So this is called Apan Vayu Mudra. It consists of both the mudras, Vayu Mudra as well as Apan Mudra. So it is named as Apan Vayu Mudra. Heart patient can apply this as much as possible. So these are some mudras. With these, there is also a Linga Mudra. In it, we interlock the fingers from back side of the palm like this. सर वीडियो ब्रेक हो रहा है सर. क्या कहा इंद्रजीत जी? वीडियो ब्रेक हो रहा है सर, दिख नहीं रहा अच्छे से. अच्छा, नहीं ब्रेक हो रहा है सर. प्रॉपर है सर. हाँ, आप थोड़ा ना फ्रेम का, ये पहले दिन ही आदरणीय तेजपाल जी ने और भाई युद्धवीर जी ने बता दिया था. इसको आप जो पिन कर सकते हैं मेरी वाली को, पिन करके मेरी स्क्रीन को आप स्क्रॉल कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं. तो वो तो है सर, वीडियो ब्रेक हो रहा है सर, बीच बीच में पॉज हो जाता है वीडियो. अच्छा,
बेटा सही है, सब कुछ सही आ रहा है, आप लोग अपना नेट चेक करें। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कभी मेरा आपको लगे ना तो आप खुद एक बार तुरंत आप आउट होकर दोबारा जुड़ जाया कीजिए। कई बार समस्या हो जाती है, मेरी तरफ से भी हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है। इसको ऐसे करिए। धन्यवाद सर। और ये देखिए, जो उंगली ऊपर आई है, ऊपर उंगली आई है, तो दूसरे वाला जो हाथ है उसका अंगूठा इसके ऊपर कर लीजिए और दूसरे वाला अंगूठा ऐसे ऊपर रख सकते हैं। तो ये इसका एक टाइप है। इसी को फिर थोड़ा सा सिंपल करने के इसको इस प्रकार से भी कर लिया जाता है कि आपस में इस प्रकार से इंटरलॉक करके जो उंगली ऊपर आई है उसके ऊपर अंगूठा आ जाएगा, एक अंगूठा उसके ऊपर आ जाएगा और दूसरे वाला अंगूठा इस प्रकार से हम सीधा रखते हैं, तो ये आपकी लिंग मुद्रा बनती है। दिस इज कॉल्ड एज लिंग मुद्रा। वी जस्ट नीड टू इंटरलॉक आवर फिंगर्स and hold them tight. This gets very complicated and confused, so we may apply it like this. Those people who suffer, who feel very much cold, they can apply this mudra, and especially in winter season, this could be very, very helpful for them. Also, the people who are suffering from the genital problems, sexual problems, this might help them also. And with this, I have earlier told about the Mool Bandh. Mool Bandh is also very helpful in all kind of genital problems, and there are very much asanas, pranayamas, and kind of things, kind of practices. So these were especially some mudras. There are also some, but those are not in general that much helpful. Moreover, these mudras cover most of the problems which we generally see around us, around we suffer, most of the people. These cover most of them. So these were mudras, and we have completed Soham Jap, breath awareness also today, and the time is running very fast. Just a last thing. Today is last session, the practical session. So just the last thing from my experience. दो तीन चीजें सिर्फ बता देता हूं आपको जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक तो सुबह आप ये जो अभी आपने जो भी आदतें आपकी हुई हैं, सुबह जल्दी उठने की, योग अभ्यास करने की, एक्सरसाइज करने की, ये आप जारी रखिए। एक चीज, सुबह सुबह कभी भी जल्दीबाजी, इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। सुबह जब आप उठते हैं इतनी हड़बड़ाहट आपकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, मान लीजिए आपका कोई भी ड्यूटी टाइम है, कोई स्कूल टाइम है या ये क्लास का टाइम है, आप इतनी जल्दी नहीं उठे कि आप अपने टाइम को मैनेज कर पाए, और फिर जब आप हड़बड़ाहट करते हैं सुबह सुबह, तो ये आपके पूरे दिन की शुरुआत को खराब कर देता है। इसलिए सुबह सुबह है बहुत शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक आपने शुरुआत करनी है दिन की। तो इससे आपका पूरा दिन आप हर समय शांत महसूस करने में आपको सहायता मिलेगी, और दिन की सुबह की शुरुआत ही जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट में हो जाती है तो वे नुकसान पाते हैं, पूरे दिन चिड़चिड़ापन वगैरह उनमें बढ़ जाता है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, आई वुड लाइक टू रिकमेंड अबाउट ओम चैंटिंग और गायत्री मंत्र चैंटिंग। You may chant at early morning time when just you wake up, without getting down of your bed. Very calmly,
just sit on your bed after getting wake up. Just sit on your bed for only 2 to 3 minutes. Watch your breathing and try to chant Om, whether it be from your sound I just said about Vachik Jap, or it is in Mansik Jap. Either you chant it mentally or orally. It would make your morning very calm. It would harmonize your body, your mind in the very starting of the day. So these are my recommendation as well. I would like to recommend for some running. Those who are aged less than 45 to 50, those should run for minimum of 500 meters. This is my recommendation. This is I'm making this out of syllabus and out of the context, but due to some you may say it due to some emotional bondage, we have spent 12 early mornings with each other. Due to that bondage, I am recommending from my experience, running is very much beneficial for the whole body. आप सबको कम से कम, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, 45-50 की आयु से कम है जो, वे कम से कम आधा किलोमीटर की दौड़ अवश्य लगाएं। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। और जो सूर्य नमस्कार आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी ने आपको सिखाए हैं, इसका भी अभ्यास नियमित रूप से करें। और जो इससे बड़ी आयु के हैं, वो प्राणायाम के ऊपर बहुत अधिक अपना समय लगाएं। शरीर की कीमत बहुत अधिक होती है और हम छोटी-छोटी चीजों में फंसकर इस शरीर को इतना इग्नोर कर देते हैं। योग की आपके पास सर्टिफिकेट तो आ जाएगा थोड़े समय में जब आप पास कर देंगे तो, लेकिन वो सर्टिफिकेट से कई गुना ज्यादा, यहां तक कि मैं कहूँ ये तो केवल सर्टिफिकेट ही है। पीएचडी डिग्री भी अगर कोई ले ले और योग का अभ्यास ना करे तो उसने बहुत नुकसान उठाया है। योग डिग्री लेने का से बहुत ज्यादा बड़ा योग का फायदा है कि आप योग अभ्यास करें। तो इसलिए नियमित प्राणायाम आदि करें और कल से आपने छोड़ना नहीं है, जितना आता है आप करते रहें। और भविष्य में भी अगर मेरे पास कई आप में से प्रतिभागियों के मैसेज वगैरह आए, कॉल भी आए हैं, अगर भविष्य में कभी हम ऑनलाइन कोई क्लास का ऐसा कुछ रखेंगे, तो अगर वो सबके लिए रही तो हम आपको उसमें उसका जो लिंक होता है, उसका जो इनवाइट होता है, हम आपको भेजेंगे ताकि आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, तब भी आप अपनी तरफ से योग अभ्यास जितना आपने सीखा है, आपने छोड़ना नहीं है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप ऐसा करेंगे तो आपको योग का पूरा फायदा मिलेगा। तो आप सबके साथ 12 दिन बड़े अच्छे लगे। अब मैं आदरणीय तेजपाल जी से आग्रह करूंगा कि आगे के दिशा निर्देश आप सबको उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर थैंक यू। बाकी तो सारा कुछ अच्छा ही व्यतीत हुआ है और आशा करते हैं कि सबने आनंद भी उठाया होगा, नई चीजें सीखी भी होंगी। अक्षर ज्ञान अलग विषय है, लेकिन उसको जब हम प्रयोगात्मक रूप से प्रयोग करते हैं और उनके अनुभव को अपने शरीर के ऊपर सकारात्मक रूप से देखते हैं, तब पता लगता है कि योग क्या चीज है। तो आप लोगों ने सभी ने अपना प्रैक्टिकल का जो कोर्स है, उसका अभ्यासक्रम है, 12 दिन किया। जिन्होंने नियमित रूप से किया है उनका अभिनंदन है, जिन्होंने आंशिक रूप से किया है उनका उनसे ज्यादा अभिनंदन है।
प्रैक्टिकल का आपका स्तर कल से शुरू होगा। दिन में हम विवरण उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। 1 या 2 विद्यार्थियों के केसेज हैं, उनको दिन में सेटल करेंगे, उनका नाम भी उसमें ऐड ऑन करना है। जिन विद्यार्थियों के किसी दिन के कारण, तो सब एक बार समय शाम का क्या निर्धारित करें, जैसे आपके 7 से 8 करें, 6 से 7 करें? सर ठीक रहेगा, दोनों में ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, हमें दोनों ठीक है सर। नहीं, सुनो, आप लोगों से नहीं पूछा था मैंने? हाँ वही ना, इसलिए संयम रखा करो। मैंने तो एक ही चीज का शिक्षा दी आप लोगों को और कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा भाई संयम रखा करो। जी डॉक्टर साहब, क्या ठीक रहेगा? 1 घंटे में तो नहीं हो पाएगा जी, 2 घंटे का रखना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, वो तो अपना स्टार्टिंग टाइम का ही है। 6 से 8 ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है, 6 से 8 का अनुसार हम इसको डाल देंगे। आज विवरण आ जाएगा आप लोगों को। तो कोई ऐसे ना सोचे कि मेरा पहले है और मेरा आखिरी है, ये इस प्रकार का कोई दबाव लेने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन ही महत्वपूर्ण होती है। एक ही चीज कहूंगा कि रिकॉल करने की आदत डालें, जो सुना है, जो किया है, उसको अपने शब्दों में बताना है। कई बार ये हो सकता है कि भी मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि अगर मुझे किसी मंत्र की टोन नहीं पता, कोई बात नहीं, आप उसको शब्दार्थ रूप में भी बोलेंगे तो हम समझ जाते हैं, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर तो नियमों के ऊपर बात होती है। अगर नियम आप लोग याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आसनों के नाम याद रखेंगे तो वो और ही अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आप विद्यार्थी आसनों के नाम में विचलित हो जाता है। उसको वो बोल तो कुछ रहा होता है और कर कुछ रहा होता है, बस इतना ध्यान रखना आप लोगों ने। वैसे तो कहते हैं कि इंटरव्यू का नाम ही बहुत बड़ा होता है, अच्छों के पसीने निकल जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। तो सहज लेना है, जितना धैर्य पूर्वक पर्सन को सुनोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अक्सर हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा समय ले लो बोलने से पहले, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि जल्दी में गलत बोल देना। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोग को बताई, जो आप लोग को कल लाभप्रद होंगी, आपको सहायता प्रदान करेंगी। मैं एक बार बार मैंने कल भी बोला है, 2-4 दिन पहले भी बोला है, अपना कैमरे का यूज करना सीखें। कल हम आप लोगों से 2-4 जो होंगे ना, वो सबसे ज्यादा तो होंगे कैमरे को सेट कराने में। हमारा अधिकतम समय, जो मेरा अनुभव रहा है मौखिक परीक्षा का, वाइवा का, इसमें हम कैमरा सेट कराते ही रह जाते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि अच्छी तरीके से कैमरे की पोस्चर स्टैंड हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो जहां पर भी आपने अपने कैमरे को फिक्स करना है, अच्छी तरीके से उस स्थान को निश्चित कर लें, कितनी हाइट पे रखना है उसको निश्चित कर लें। अपने मैट की स्थिति, मैंने बार बार कहा है कि पीछे लाइट जली नहीं होनी चाहिए, आपके फ्रंट में लाइट हो सकती है, बैक पे नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप लोगों ने विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर भी अगर अभी भी किसी बच्चे के मन में कोई प्रश्न है या कोई संदेह है तो अपनी बात को रख सकता है, अभिनंदन है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। Sir, Dr. Nilesh sir, I have one doubt. Like, doing running before asanas is best or after asanas is best? Doing what? Doing running before asanas is best or after asanas is best? I didn't get. Doing what? रनिंग के बाद Running. या पहले? Okay, running.
बिफोर आसनस करे तो अच्छा रहता है और आफ्टर आसनस करे तो अच्छा रहता है। Before asanas, your body will warm up, and the warmed up body will be easy to stretch as well as flex before asanas. सर कल मॉर्निंग सेशन रहेगा कि आज लास्ट? एक्सक्यूज मी नीलेश सर, कल मॉर्निंग सेशन रहेगा? नहीं, मॉर्निंग नहीं रहेगा। नहीं, इसका उत्तर मैं दूसरे तरीके से दूंगा। आप अपने शेड्यूल को जांच करें। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर प्रैक्टिकल वाइवा कब से स्टार्ट है सर? कल से। रिचन, मैंने कौन सी लैंग्वेज में बोला अभी थोड़ी देर पहले? बताओ पहले। बंगाली बोला मैंने। अरे हिंदी में इतनी अच्छी तरीके से समझाया है। आपका सर, शेड्यूल आज, हाँ बेटा, नींद्रा आ जाती है। योग के बाद बहुत अच्छी नींद्रा आती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। नहीं सर। हाँ, नहीं, योग निद्रा भी होती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इसको मतलब व्यंग्यात्मक रूप में ना ले। योग में निद्रा का भी अपना एक महत्व है। हाँ जी सर। आज दिन में आप लोगों को जो शेड्यूल है वो डाल दिया जाएगा, जिसका नेम होगा वो प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अभी और कुछ पूछना है? नहीं सर, थैंक यू। Sir, do we have any morning batch also, sir? नो, इवनिंग बैच। I mean the UK shift actually. ओनली इवनिंग बैच रहेगा वाइवा में। सर मुझे प्रैक्टिकल बुक के बारे में पूछना था सर। बोलो। सर जो टेक्निक्स हैं, जैसे हम ग्रीवा संचालासन या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट्स और जो प्रिकॉशंस हैं, वो टेक्निक तो 4-5 दिए हैं, बट प्रिकॉशन और बेनिफिट तो सेम ही है। तो सारे टेक्निक्स में वो ही सेम बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस लिखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेम होंगे, सबके अलग अलग होते हैं। नेक की बेनिफिट्स हैं तो वो नेक से आसपास के बेनिफिट्स मिलेंगे। हैंड्स के है, शोल्डर्स के है तो नहीं सर, ग्रीवा संचाल जो ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं हैं, वो टेक्निक 4-5 दिए हैं। हाँ, तो वो ठीक है। उसमें वो हाँ। उनके नहीं, उनके प्रभाव थोड़ा सा अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अधिकतम केंद्र बिंदु एक ही जगह रहेगा, तो उसको आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सर बुक में ना टेक्निक्स तो अलग अलग दिए हैं, बट ओवरऑल बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस हाँ, एक ही दिया वो है। ठीक है, वो ठीक है, कोई बात नहीं। उस संदर्भ में वो हो सकता है। जी ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि शाम को जब वाइवा होगा उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स को प्रेजेंट रहना है या फिर जिनका सिर्फ नाम आएगा सिर्फ वो? हाँ, वो विकल्प है, आप लोगों के पास ऑप्शन है। आप रहना चाहें तो रह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर नेम की लिस्ट डाल लोगे क्या व्हाट्सएप पे? हाँ जी। नेम की लिस्ट डाल लोगे? नहीं, हम तो बताएंगे कि कौन कौन से बच्चे आएंगे। दीक्षा जी, लिस्ट ही डलेगी बेटा। ओके सर। हाँ, और क्या, और कैसे पता लगेगा आप लोगों को? शेड्यूल डलेगा वो पूरा कि किस बच्चे ने आना है पहले। ओके सर। सर आई हैव क्वेश्चन फॉर लॉगबुक। यस प्लीज। सर ये जो सोहम जप और मंत्र वाले हैं, उसमें बेनिफिट प्रिकॉशन क्या लिखना है? लाइक बेनिफिट तो है बट प्रिकॉशन और कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझ आ रहा उसका। जी नीलेश भाई। इसमें प्रिकॉशन तो कुछ भी नहीं है, प्रिकॉशन ऐसे विशेष कुछ नहीं है, लेकिन इससे अगर आप लिखना चाहें तो जो खास तौर पे डिप्रेस्ड स्टेट है, तो ऐसे डिप्रेस्ड स्टेट में व्यक्ति पहले केवल ब्रेथ अवेयरनेस करे पहले कुछ दिन, और उसके बाद सोहम जाप का अभ्यास 5-7 दिन या डिप्रेस्ड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में धीरे धीरे आते हुए महसूस करते हुए करें।
तो इतना ही आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसे कोई विशेष प्रिकॉशंस नहीं है। और कॉन्ट्राडिक्शन में आप ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया था करवाते समय, सोहम जाप का सो और हम का जाप मानसिक जाप के रूप में करना है, मन ही मन करना है। कई लोग उसको बोलकर करने लग जाते हैं, ओरली, तो वो नहीं करना है। कॉन्ट्राडिक्शन कई बार हमें नहीं मिलते, तो हमें थोड़ा विचार करके उसके आसपास के क्रिएट करने होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये एक मनन प्रक्रिया है, ना कि उच्चारण की प्रक्रिया है। तो नीलेश इस सर जी प्रकार नमस्ते, मैं रत्ना बोल रही हूँ। जी बोलिए। आप बोले थे 4 जप, मानसिक जप, ऋषभ जप और सोहम जप, और एक और क्या है सर? 3 में लिखी, एक और क्या है? मानसिक, ऋषभ, सोहम, फोर्थ नहीं फोर्थ वाला नहीं, आपने गलत लिखा है। एक है वाचिक जप। वाचिक। वाचिक सबसे पहला है वाचिक जप, जब हम वाणी से बोलते हैं। अच्छा अच्छा एक है उपांशु, जिसमें वाचिक, केवल होठ हिलते हैं। अच्छा तीसरा है मानसिक, जिसमें मन मन में उच्चारण चलता है। अच्छा सर। और चौथा और अंतिम है ए जपा जप। ए ए जपा जप, जप। जिसमें बिल्कुल भी शक्ति और ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस जाप अपने आप चलता है। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, Anushya. Sir, what about the next external practical session, sir? What? What about the next external practical session? Next session, no. Now we will conduct only Viva sessions, not Okay, sir. practical sessions. So Okay. from tomorrow evening, Viva sessions will go on. Okay. List of Okay, sir. candidate will be disbursed in your WhatsApp group. Okay, sir. Is the logbook or must, sir? Practical Yes. logbook. Yes. Process of logbook, sir. What process? वो Neeraj bhai, we have informed the student accordingly. Next 1 or 2 days. Okay. About Our how topic to is submit, no online, how to you submit your practical book. All procedure are put in your WhatsApp group. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. every concerning information which is concerned with your practical or any kind of thing about your course, you just have to be alert in your WhatsApp group. What Honorable Tejpal ji or Dr. Yudhvir ji or me, any message, any conversation we put in your group, you need to be alert about that. And none concern or none of the information which is related to you will be left out of our mind. If any question arises regarding, like Anushya ji just asked about logbook, so each and everything, every information will be delivered in your WhatsApp group. So just remain calm. Okay, sir. Okay. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम डेली लाइफ में अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, तो हम ऐसे कौन से आसन्स हैं जिनको हम रोज कर सकते हैं, जैसे 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, मतलब कभी जब टाइम ना मिले। That depends on your requirements. आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी फिजिक कैसी उस पर डिपेंड करते हैं, तो ये डिजाइन करना पड़ता है। कोई
ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है या कोई दुकानदार है जो अपनी दिनचर्या का बहुत बड़ा हिस्सा कुर्सी पर बैठकर बिताता है, तो उनके लिए अलग आसनों को डिजाइन किया जाएगा। जैसे उनको कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और मोटापा संबंधित आसन ज्यादा करवाए जाएंगे। और किसी का जिसका जैसी बॉडी पोस्चर है और जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किया जाएगा। फिर भी अगर आप इन जनरल पूछते हैं तो मेरे ख्याल से मकर आसन के टोटल मिलाकर 6 वेरिएशन हो जाती हैं मकर आसन की वो, और इसके साथ भुजंगासन, शलभासन और फिर मरकट आसन, बालासन, ये तो आप लेट कर सकते हैं। और त्रिकोण आसन ये आप बैठकर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है। और खड़े होकर आप ताड़ासन आदि कर सकते हैं और खड़े होकर भी कोणासन कर सकते हैं। तो ये 6-7 आसन अगर आप डेली करते हैं तो आपके जो भी डेली रूटीन है, तो आपका जो एक्स्ट्रा फैट के लिए, साथ ही साथ आपके कमर दर्द वगैरह और इन सब चीजों के लिए अच्छे रहेंगे। नीलेश सर, जो योगा आसन करने के कितने टाइम बाद जल ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, अगर आप गर्म पानी लेते हैं तो आप 1 या 2 घूंट पानी, तो अगर आपको आवश्यकता है तो चाहे आप बीच में भी ले लीजिए, नहीं तो 10 मिनट बाद आप ले लीजिए। और ठंडा पानी लेना की इच्छा है, गर्मी का मौसम आदि है, तो आपको कम से कम 20 मिनट रुकना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके लगभग पूरा होता है। और मैं बस 1-2 बातें और बताता हूँ, फिर आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी जुड़े हुए हों तो वे भी कृपया मार्गदर्शन करें। जो अभी आदरणीय तेजपाल जी ने एक बात कही है, हम इसका ध्यान रखेंगे। कैमरे की सेटिंग आपकी ऐसी हो कि आपका बैठकर और खड़े होकर पूरा पोस्चर उसमें ऐसे आ सके, पूरा अच्छे से दिख सके। साथ में आप कोशिश करें, ईयरबड्स आप जो कानों में लगाने के होते हैं वो आप लगा लेंगे, तो आपका कैमरा दूर भी रखा होगा तो भी आवाज साफ आ जाएगी। इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। और या फिर कैमरा इस प्रकार से पहले ही सेट रखें ट्राइपॉड वगैरह पर या किसी भी चीज पर, कि आपको अगर आप पूरा पोजीशन बैठकर खड़े होकर नहीं बन पा रही है तो एक साथ तो आप पहले पास रख लें, फिर उसे मात्र 2 सेकंड का समय आपको लगे कि आप दूसरे स्थान पर उसे तुरंत 2 सेकंड के अंदर कर दें। आप 60-62 लोग अभी आप जुड़े हुए हैं प्रतिभागी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं इस बात के, मैं और डॉक्टर युद्धवीर जी स्पेशल नंबर रखेंगे। यदि आपने अपने कैमरे की सेटिंग और आपकी आवाज की सेटिंग अगर आपकी बेहतर होती है तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा मार्क्स रखेंगे, और अगर आप इसके लिए अधिक समय लेते हैं या इसमें हमारा वक्त जाया होता है तो हम इसके मार्क्स कट करेंगे, ये पक्की बात है। तो आप इस पे अच्छा टाइम लगाएं, बार बार अपने आप इसको चेक कर लें। जब 6 बजे से पहले, तो पहले इसका आप अच्छे से भली भांति इसको आप चेक करके रखें। आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी अगर जुड़े हुए हैं तो मेरा आग्रह है कि वे भी अपने 2 शब्द मार्गदर्शन की कहें। थैंक यू सर। नीलेश भाई, मेरे को लगता नहीं युद्धवीर भाई हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप मेरे को लगता है कि भी कोई पर्सन शेष नहीं है, तो आज का स्तर क्योंकि वैसे भी लंबा हो गया है, आप लोग बिल्कुल एक तो दबाव नहीं लेना है, बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ इस कार्य को संपन्न करना है सारे, है ना। और बाकी हम सभी आप लोगों के साथ हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। बस आप लोगों के धैर्य की परिचय है ये एक तरीके से। महाशय, एक निवेदन था। पहले तो आपकी 2 आईडियों से जुड़े हुए हैं, एक आईडी को बंद कर दीजिए आप।
जी सर। उसके बाद हाँ बोलिए। महाशय ये कहना था कि मेरा 29 को एग्जाम है, तो 29 को मेरा पड़ेगा क्या, उसमें ट्रेन पे रहेंगे हम? मैंने पहले ही आपसे आग्रह किया है, आपने 2 आईडी से जुड़े हुए हैं, एक आईडी को बंद कर दें आप। नहीं आपकी मेरा इको हो रही है, इको हो रही है आपकी। गार्गी जी ने हैंड रेज किया, गौरव शर्मा जी ने हैंड रेज किया। गौरव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। सर मैं आज एक्चुअली आरसी नागपुर जाऊंगा और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर बाय 1:30। ठीक है गौरव जी, कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका काम। यस सर, थैंक हाँ सर। बताइए। अरे भाई, जब तक लिस्ट नहीं डली और 29 तारीख को आपका उसमें कुछ है ही नहीं, तो उस पर्सन का तो कोई चित्त ही नहीं है अभी। हो सकता है आपका पहले दिन ही हो। जिस दिन लिस्ट डलेगी उस टाइम पे जो समस्या उत्पन्न होगी तब बात करना इस विषय के ऊपर। और आपका अगर एग्जाम भी होगा, एग्जाम तो दिन में ही होगा, रात को थोड़ी होगा। नहीं ट्रेन पे हमको उस दिन जाना है सर। हाँ तो 29 को जाना है ना। हाँ 29 को जाना है। और तो आपने ऐसा पर्सन कर दिया जो अग्रिम पर्सन करते हैं ना, तब मुझे ये दिक्कत होती है। मेरी बात को समझे, हो सकता है आपका कल ही हो, अभी तो लिस्ट ही नहीं डली। लिस्ट डलती है तो फिर आप उस समस्या से हमें अवगत कराइए, फिर हम आगे या पीछे आपका एडजस्ट कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैंने ये वाली बात पहले ही कह दी थी, ये कल मैंने इस बारे में सूचना दी थी आप लोगों को। अगर किसी एक या 2 व्यक्ति की कोई ऐसी समस्या होगी तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी समस्या से अवगत कराना है। लेकिन मैंने एक बात और भी कही थी, आप लोगों को ध्यान है, अगर मैंने 20 का शेड्यूल बनाया, 20 नहीं मेरे को ये कहा कि चेंज कर दो, तो वो संभव नहीं है, ये ध्यान रखें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सर मैंने अवगत कराना चाहा आप श्रीमान को। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे बेटा, हो जाएगा आपका। जब आपको बता दिया है तो आपका विषय खत्म हो गया, आपको बता दिया, आपका काम हो जाएगा। जी महाशय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप लोगों के लिए ही काम है ये, हमें कोई। सर जी गुड मॉर्निंग। जी सर जी गुड बोलिए। मॉर्निंग। सर जी मैं बाहर हूँ, 2 दिन बाहर ही हूँ, तो कुछ कोई बात नहीं बेटा, दिक्कत बाहर ही नहीं रहना, और ऐसे करना जून 25 में दे लेना वाइवा। जी 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 जून 25 में दे लेना वाइवा। एक्चुअली एग्जामिनेशन में कोई रियायत नहीं है, लिस्ट डाल दी जाएगी। और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले वर्डिंग बोली है उसको मैं विड्रा कर रहा हूँ। सभी को लिस्ट के अनुसार ही ज्वाइन करना है। अब देखो सभी का समय निकल जाएगा, ठीक है, कोई रियायत नहीं है, जो लिस्ट डलेगी वो फाइनल होगी। जी सर को ठीक है नीलेश भाई, इस विषय पे हम बात नहीं करते अभी, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि हमारा अनुभव है इस विषय में। ये कभी भी लिस्ट फाइनल नहीं होती इससे। वो जो मैं लिस्ट डालूंगा उसमें उस टाइम के बाद फिर हम अपने आप करेंगे। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो। और गुड मॉर्निंग सर, 1 मिनट सर, सर 1 मिनट सर। जी बोलिए। हाँ वेणुगोपाल। Sir, tomorrow we are informed that tomorrow we will the sessions, practical sessions and viva sessions will start. मेरा डाउट है it will go together. मेरा संदेह है ये साथ साथ चलेगा 6 to 8 PM दोनों प्रैक्टिकल और viva OC. It will go together or it will, we have separate dates. प्रैक्टिकल अब आपका खत्म हो चुका है, कल वाइवा परीक्षा रहेगी या अब आपकी परीक्षाएं रहेंगी ओनली? नहीं सर, एक बार आज प्रैक्टिकल खत्म हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड सर। हाँ प्रैक्टिकल और नीलेश भाई मैं बोल दे, आपका डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा और प्रश्न उत्तर वाइवा मौखिक परीक्षा कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, हाँ, सो नो प्रेजेंटेशन ऑन दिस थिंग प्रैक्टिकल्स, सो ओनली वाइवा सर वी हैव टू टेक Viva and Asan demonstrations. Okay, together. It will go together. Yeah. Okay. From tomorrow, sir. Yeah.
6 to 8 p.m. sir. Okay, sir. Understand. जी 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 Okay, sir. Thank you, sir. श्री सर गुड किशन मॉर्निंग राव, सर। सर 1 मिनट। तेजबाजी सर, मैंने आपसे बात बो- करना चाहती हूँ। बोलिए मुझे। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज जयश्री फ्रॉम जी हैदराबाद आरसी। जी तो मैंने फीस पे कर दिया था एंड I've sent the receipts all to the mails concerned RC Chandigarh and RC Hyderabad also. So today I'm going to my RC, I mean regional center Hyderabad, and I'll ask them my hall ticket, sir. So after that I'll upload it in the Google form also. ये कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बेटा आपका काम। Thank you, sir. Thank you. ओके। मुझे रिप्लाई नहीं आया था मेल नहीं, को, वो इसलिए शनिवार मैं। एतवार था ना, इसलिए नहीं आया। आज आपको मिल जाएगा रिप्लाई वहां से। थैंक यू सो मच सर। हो जाएगा बेटा आपका काम, कोई नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ठीक है सर आप सभी। सर मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न क्या मेरा सर, एक हाँ बस सबको सलाह है, जितने भी प्रतिभागी हैं यहाँ पे, सर एक दिन अगर हो सके सर इस एग्जाम के अतिरिक्त भोजन के बारे में थोड़ा सा सर गाइड कर देना, क्योंकि योग और भोजन का बहुत बड़ा संबंध है। नीलेश सर से रिक्वेस्ट है सर। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखो अब मैं इसको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ, ये अनंत प्रक्रिया है। जी जी सर, अगर थोड़ा मैं सा हमने एक सोचा। सेशन या 2 सेशन भी एक्स्ट्रा लेता हूँ तो मुझे कम से कम 8 से 10 हजार रुपये पे करने पड़ेंगे, और वो मैं कैसे पे करूंगा? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, धन्यवाद सर। है ना, ये एक लिमिटेशन है। इवेल्युएटर को हम किस हेड से पे करेंगे, ठीक जी है। जी जी हाँ, इतना जी जरूर सर। है आप लोगों के लिए कि कोई कुछ लिखित हमारे पास मैटर होगा, वो हम डाल देंगे। आप उसको पढ़ के अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, जी 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 ठीक है। बिल्कुल भोजन सर। के बारे में थोड़ा बहुत डाल देंगे जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होगा। जी सर। सेशन होना संभव नहीं। ओके सर, कोई बात नहीं सर। हाँ, कोई बात नहीं, इसको अदरवाइज न ले, क्योंकि अब नहीं नहीं सर, सेशन नहीं सर। खत्म हो गए हैं। हाँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है ना, ये वैसा वाला सिस्टम नहीं है कि भाई जी हम जी 4 जी दिन और बढ़ा लें। तो एक गवर्नमेंट के कुछ अपने नॉर्म्स हैं, तो उससे हम बाहर नहीं निकल सकते, ये मजबूरी है हमारी। जी सर, जी सर। ठीक है, लेकिन उसमें जो भी रिलेटिव हमारे पास अगर पड़ा होगा कुछ मैसेज मटेरियल, तो उसको जरूर साझा कर देंगे, हम शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके सर। ठीक है जी, आशा करता हूं कि सबने आनंद लिया होगा इन 12 दिनों में। कुछ रूपांतरण भी हुआ होगा आप लोगों का, क्योंकि अभी दिव्य रूपांतरण तो संभव नहीं है, लेकिन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तो रूपांतरण जरूर हुआ होगा। कुछ विचार बदले होंगे, कुछ व्यवहार बदला होगा, कुछ उठने की प्रक्रियाओं में परिवर्तन आया होगा। तो ये परिवर्तन ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक उपलब्धि भी है, ये कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें। और जो सीखा है उसको बताने का एक सुअवसर आप लोगों को मौखिक परीक्षा में प्राप्त होगा। अक्षर ज्ञान लेना अलग विषय है, लेकिन अक्षर ज्ञान को जब प्रकट करने की बात आए, वो गुण भी होना चाहिए, और उसी गुण का एक प्रशिक्षण होने वाला है आप लोगों का। उस परीक्षा से आप लोगों को गुजरना होगा। तो आशा करता हूं कि आप उसमें भी सफल होंगे और अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो उसने सीखा है, पढ़ा है, और जब उसको प्रस्तुत करना आ जाता है तो उसको आदर्श विद्यार्थी के रूप में देखा जाता है, आइडल लर्नर बन जाता है वो। तो आप लोग सभी एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपनी मौखिक परीक्षा देंगे। आप लोग को अग्रिम शुभकामनाएं, और आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद नीलेश सर, युद्धवीर सर, तेजपाल सर, आप सबका Thank बहुत you, बहुत sir. धन्यवाद। हैव अ नाइस सभी का Sir, thank you, sir. Thank you, sir. सर थैंक यू सो मच नीरज सर, युद्धवीर सर सर योग एंड वैसे ही है सर, जैसे मीठा तेजपाल खाते हैं, जब तक खाते नहीं उसका अनुभव नहीं करते हैं, वैसे जब तक योग में उतरेंगे नहीं सर, तब तक उसका अनुभव नहीं मिल पाता है सर। वास्तविक आनंद योग में लिखा हुआ है, जो कर रहे हैं वो आग्रह अच्छा है कि लीव कर जाए मीटिंग को, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करनी है। एक बार लीव कर जाए सर। ओके सर।